फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आज 14 दिसंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें पॉजिटिव में ही क्लोजिंग देखने को मिली। बट आपने नोटिस किया होगा कि पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक्स में आज हमें इंडिविजुअली अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। बिकॉज कल के दिन गए जो सीपीआई इन्फ्लेशन आए थे कहाँ के, यूएस के बाजार की, जिसकी वजह से गैस डो जोन्स में धमाका हुआ था। लेकिन एट देन में सारे के सारे प्रॉफिट हमें स्वाहा होते हुए देखने को मिले। बट मार्केट में आज भारतीय बाजार में ऐसा कोई बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली। और मिड कैप और स्मॉल कैप के बहुत सारे स्टॉक्स ने वन बाई वन करके ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दिया है। उनके अंदर हमें अभी के टाइम में ट्रिमेंडस मूवमेंट देखने को मिल चुकी है। तो इसी बीच में कैसे पॉली कैप की बात कीजिए, अभी ये बहुत लोगों के रडार पे आ जाएगा। बिकॉज बहुत लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो ब्रेकआउट के स्टॉक्स को पकड़ते हैं, मोमेंटम क्रिएट होता है, टॉप पे हमेशा रिटेल्स की एंट्री होती है, जिसके वजह से स्टॉक कभी भी जब करेक्शन दिखाता है तो काफ़ी फंसा हुआ फील करते हैं। तो इसी बीच में गैस एक स्टॉक को आप अभी के टाइम अवॉइड करें, और एक स्टॉक जो अभी के टाइम स्क्रीमिंग बाई शो कर रहा है, जो आने वाले 3 5 10 साल में आपको ह्यूमंगस पैसा बना के देगा, उस पर फोकस कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें आज से 3 महीना पहले मैंने एक वीडियो डिस्कस किया था, जहाँ पे गैस मैंने एक थंबनेल यूज़ किया था। जैसे गैस आज मैं पॉलीकैप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, थंबनेल में गैस उस समय एस्टेल का मैंने नाम लिखा था। उस समय गैस एस्टेल में अंधाधुंध तेजी थी, 2600 के आसपास गया था। बट यस, वीक नंबर्स के बाद ये स्टॉक 2000 के नीचे भी बीच में लुढ़कता हुआ देखने को मिला था। नॉट रॉन्ग दोस्तों 1850 के आसपास आया था, और फिर से हमें रिकवरी देखने को मिल चुकी थी। ऑफकोर्स गैस उस समय मैंने बताया था कि अभी के टाइम एस्टेल को चेस ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि एस्टेल में आपको एसआईपी नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, बड़ा पैसा तभी लगाना है जब थोड़ा सा करेक्शन होगा। तो पॉलीकैप की बात कीजिए, अभी दोस्तों वन डायरेक्शन में भागेगा, क्योंकि इसमें मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं हो कि पॉलीकैप में आप एसआईपी नहीं कर सकते हैं, नहीं करिएगा। लेकिन यस, यहाँ पे गैस एग्रेसिव एसआईपी करना सही नहीं है। बिकॉज कोई स्टॉक जब ऑल टाइम हाई पे जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो वो सही नहीं है। तो उस समय गैस मैंने इस स्टॉक को चेस करके, मतलब एस्टेल को चेस ना करके, एक स्टॉक पे आपको खरीदारी की राय दी थी, वो गैस पॉलीकैप इंडिया था। देखिए गैस 3 महीना पहले का ये वीडियो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे गैस पॉलीकैप इंडिया अच्छे नंबर्स के बावजूद भी थोड़ा सफ़र कर रहा था। ऑल दो गैस Q1 के नंबर्स इनके फेवर में नहीं थे, बट Q2 के नंबर्स बहुत ही ब्लास्टिंग थे, और नंबर्स के बाद मूवमेंट हमें दिखाई नहीं पड़ी थी। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि जो सेल्स और प्रॉफिट होते हैं, EPS होते हैं, मार्केट मोड होता है, लीडरशिप होती है, उसको आप हल्के में ना ले। हो सकता है गैस कि ये उसमें प्राइस 2500 के आसपास था, लेकिन गैस जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया वो 800 के आसपास स्टॉक था। इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि मार्केट में टिकना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वरना गैस हमेशा आप बेचने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने गैस 800 हज़ार पे निवेश किया, उनके पैसे अभी भी 3x 4x बन चुके हैं इन स्पाइट ऑफ मेनी अप्स एंड डाउन्स। और 2.5 साल में गैस कोई आपको मल्टीबैगर इतना पैसा बना के देता है, ये हल्की बात नहीं होती। इसमें अगर आप देखें 3000 का गैस एक सम्मानजनक जो मार्क है, इसने आज के दिन उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की है। अब देखना बनता है कि वॉल्यूम्स में क्या स्पाइकअप होते हुए देखने को मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे गैस अगर मोमेंटम क्रिएट होता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स गैस इसको और भी थोड़ा पुश करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि खेल की बात की जाए गैस, इनके क्वार्टरली नंबर्स के बाद हमें दिखाई पड़ेगा। ऑल दो गैस पॉलीकैप एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है मेरा, बट मैंने क्या बताया, अगर आप हमेशा टॉप पे एंट्री करेंगे गैस, अगर आपका हॉरिजन बहुत ही लंबा है, तब को आप धीरे धीरे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप खरीदने का मन है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहे हैं, तब 10 स्टॉक की जगह पे 1 2 स्टॉक खरीद सकते हैं। बट यहाँ पे गैस लेसन हमने क्या सीखा, जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, भले 15 महीना में क्यों पैसे ना बने, लेकिन जब वो भागती है 1 आध महीना में, वो बहुत लोगों के फोकस में होती है। और असली पैसा तो गैस वो चंद दिनों में बनते हैं, जहाँ पे एक लंबा कॉन्सोलिडेशन के बाद बहुत लोग थक हार के भाग जाते हैं। बिकॉज वो पता है कि 2% से गैस जो स्टेक है, ये पब्लिक की होल्डिंग कम होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे FIS और DIS ने गैस इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बढ़ा ली है। पॉलीकैप की बात की जाए, वो भी गैस काफ़ी महंगा स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स अच्छे स्टॉक्स तो महंगे होते हैं, तो आप चाहें तो पॉलीकैप को अभी के टाइम अवॉइड करके उन सब कंपनी फोकस कर सकते हैं जिसमें रिसेंटली एक बॉटम आउट कंडीशन हिट होते हुए देखने को मिल रही है। आने वाले कुछ क्वार्टर्स में गैस वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। भाव की बात की जाए 4000 के आसपास है, बट घबराने की आवश्यकता नहीं है। 400 का स्टॉक आप 10 खरीदें और 4000 का एक ही स्टॉक खरीदें, दोनों गैस बराबर है। हमें फोकस करना है कि कंपनी के अंदर बिजनेस मोड कैसा है, फंडामेंटल्स कैसी हैं। बात 1 साल की परफॉर्मेंस की, 1 साल में गैस कोई पैसे नहीं बने। एक समय मार्केट की बहुत ही पुरानी और बहुत ही चर्चित स्टॉक हमें दिखाई पड़ रही थी। बिकॉज IPO के बाद गैस इस कंपनी में एक तरफा रैली थी। बट मैंने क्या बताया कि हर साल पॉजिटिव नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि 2022 गैस ये घुसने का, पोर्टफोलियो बिल्ड करने का और इस स्टॉक में निवेश करने का आपको बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले 3-6 महीना में स्टॉक अंडर परफॉर्म नहीं कर सकता। बट मैंने क्या बताया कि आपको दोस्तों इस पिक्चर में क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ये वेज पैटर्न में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, आई होप मैंने ठीक से ड्रॉ किया। अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट देगा, तब कोर्स इसमें ट्रेमेंडस रैली भी
आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। आईपीओ के बाद अगर आप देखें इस कंपनी में 600% के आसपास पैसे बने 5 साल में, जो बहुत ही अद्भुत है। कंपनी का नाम आप अच्छे से जानते हैं, जिसको हम लोग एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डीमार्ट के नाम से जानते हैं। तो मैंने पॉलीकैब पे बहुत कवरेज दी थी। बहुत लोगों को लगा था कि हैवेल्स को बीट नहीं कर पाएगा। आज के दिन का इस हैवेल्स को इसने रिटर्न्स के मामले में बीट कर दिया है, लेकिन ये सभी मार्केट कैप के मामले में वो बीट करना बाकी है। बट मैं ऑफकोर्स कन्विंस हूँ उनके बिजनेस मॉडल को देखे कैसे आने वाले 3-6 सालों में 5 सालों में ये हैवेल्स से बड़ी कंपनी बनेगी। ऑल्दो गाइस कोई भी स्टॉक को चेस करना और टॉप पे निवेश करना सही नहीं है। हमें देखना है कि ऐसे कौन सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो भी मार्केट के सेंटीमेंट के परे या उनके अगेंस्ट में नेगेटिव नंबर शो कर रहे हैं इन इन फ्रंट ऑफ दोस्तों इनके रिटर्न्स। लेकिन कंपनी बैलेंस शीट के वाइज बहुत ही अच्छी है। ऑफकोर्स गाइस एक 2,70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से। ऑफकोर्स बहुत डिस्काउंट में है। एक साल हाई की बात की जाए 600 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। एक साल हाई की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई की बात की जाए, ये स्टॉक ऐसे एक समय भाग के 6,000 के आसपास आया था। प्राइस टू अर्निंग एक समय 200 के ऊपर हमें दिखाई पड़ रहा था, बट अभी के टाइम में अर्निंग्स की वजह से इनकी प्राइस टू अर्निंग भी 118 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से गैस पूरा हद तक महंगा तो है बट डिजर्विंग है। बिकॉज मार्केट में आपको पता है कि प्योर डुओपोली हो चुका है। रिलायंस रिटेल की बात की जाए, डीमार्ट की बात की जाए, यही दो प्लेयर्स है। बिकॉज एफ रिटेल की बात की जाए, बिग बाजार, उनका गैस नामो निशान मिटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स बहुत बड़ी कंपनी होती है, तो हमें ये उम्मीद नहीं करना होता है कि कंपनी के आरओसी आरओई बहुत ही अच्छे होंगे। बिकॉज कंपनी के ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ होती है, कैश फ्लो थोड़ा सा कम होता है। बिकॉज कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने असेट्स को परचेज करती है, जिसकी वजह से और ही प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हो सकती थी। बट कंपनी ने ये सोचा है कि क्यों न अपने ही लैंड पे अपने स्टोर्स को चलाया जाए, तो पूरे इंडिया में गैस इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही डोमिनेटिंग हो सकती है। ऑल्दो गैस ऑनलाइन एक बिजनेस ऐसा है जो इनको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बट मैंने क्या बताया कि आबादी से देखिए, यूएस की बात की जाए ऑफकोर्स उसमें भी कैसे वॉलमार्ट ने बहुत पैसे बनाए इन स्पाइट ऑफ मेनी टेक्नोलॉजी लाइक इंट्रोडक्शन। बट उसके बावजूद भी इंडिया का मार्केट कैसे अभी भी इनके लिए एक खुला मार्केट दिखाई पड़ता है, जहाँ पे कैसे आराम से अपने 300 स्टोर को आने वाले 10 साल में 300 को छोड़ के 1,000-1,500 के आसपास भी प्लान कर सकते हैं। कंपनी की खास बात उसमें मैंने क्या बताया कि इन स्पाइट ऑफ मेनी चैलेंजेस कंपनी ने गाइस इस बार अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस दिया था। दिसंबर मार्च जून के बाद दोस्तों कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स के संग ऑफकोर्स मार्जिन्स में थोड़ी सी फॉल दिखाई थी, बट यस प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें कोई खराबी नहीं थी। तब को समझ में आना चाहिए, बीच में इन्फ्लेशन बहुत ही हावी हो गया था और आटा दाल चावल ग्रोसरीज को छोड़ के जो एडिशनल जो इनके रेवेन्यूज आते हैं एसेसरीज से, जूते से, चप्पल से, जो मिसलेनियस में होते हैं, उनमें हमें एक मार्जिन का डिस्टर्बेंस देखने को मिला। बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गाइस उसमें रिकवरी होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही काबू हो रहा है। तो बहुत सारे एफएमसीजी गाइस उनके सेल्स बढ़ेंगे जो वॉल्यूम्स में काम करते हैं, जिससे गाइस डीमार्ट में एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। ये प्रमोटर होल्डिंग पर अगर आप ध्यान दें 75% के आसपास का जो होल्डिंग है प्रमोटर इसको ओन करते हैं, जो अपने आप में बहुत ही सेफ कैटेगरी माना जाता है। एफआईएस और डीएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। रही बात पब्लिक की होल्डिंग की, थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज स्टॉक ने एक लंबे समय से काफ़ी कॉन्सोलेशन दिखाया है। उस पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही मोटा रिजर्व्स हमें देखने को मिलता है। 14,000 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व्स को ओन करती है और 700 करोड़ के आसपास कंपनी की बोरिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। तब कोर्स इस रिजर्व्स को आप हल्के में ना लें। मैंने क्या बताया कि डीमार्ट कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने ही लैंड पे अपने स्टोर को खोलना पसंद करती है, बिकॉज ये रेंटल जो इनकम है उसको देना पसंद नहीं करती है, जिसकी वजह से क्या होता है गैस कि एक बार इनके जब स्टोर सेटअप हो जाते हैं उसके बाद कंपनी के मार्जिन्स तो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन यस कंपनी का वो जो रेंटल इनकम को बचा के मैसिव डिस्काउंट ऑफर करती हैं। तो ऑफकोर्स एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स दोस्तों जैसे इनकी वॉल्यूम राइज होगी तो बहुत सारे सेल्स आप देख लीजिएगा हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पे गैस जो शॉपिंग करना पसंद करते हैं एक लाइक वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं रियल शॉपिंग, तो ऑफकोर्स गैस वो जो एक कनेक्शन होता है ह्यूमन टू ह्यूमन वो अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। तो ऑफकोर्स ऑनलाइन तो रहेगा, ऑफलाइन भी गैस कभी खत्म नहीं होगा। यस कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को भी काफ़ी डोमिनेट किया है, ऐप्स के माध्यम से लोगों के रीच तक पहुँच रही है। तो कंपनी गैस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और मुझे लगता है कि आने वाले डिकेड में गैस ये कंपनी के अंदर ये ताकत है कि अपने पैसे को आपके पैसे को बचा के लॉन्ग टर्म में बढ़ाने की सक्षमता इसमें हो सकती है। कंपनी को फोकस करे, ट्रैक करे। बीच में गैस आपको याद भी होगा कि डीमार्ट गिर के 3850 के आसपास आया था। मैंने स्ट्रांगली गैस आपको सजेस्ट किया था कि इस लेवल पे आप बाई करने का प्लान कर सकते हैं। उस लेवल से गैस 8% के आसपास भाग चुका है। यस अगर आप वेट कर रहे हैं कि 3500-3200 के लेवल पे आएगा तो ही मैं खरीदूंगा, रणनीति थोड़ी सी गलत हो सकती है। अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, आ भी गया तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा ले। बट अभी भी अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं इस कंपनी को फोकस करें। कंपनी बड़ी है, ऑफकोर्स प्राइस भी काफ़ी बड़ा है, बट ये मानसिकता हटाइए कि मुझे 300-400 का स्टॉक चाहिए। 400 का स्टॉक अगर आप खरीद रहे हैं तो 10 स्टॉक खरीदेंगे तो एक ही बात होगी, और 4,000 का अगर एक स्टॉक खरीदेंगे वही बात होगी। हमें ये फोकस करना है कि कंपनी रिटर्न्स कैसा पेश कर रही है, कैसे 5 ईयर्स में कंपनी कितना ग्रो हो रही है। तो कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ है,
चैलेंजेस की बात की जाए वो अप्स एंड डाउन्स बीच में हमें देखने को मिला, बट मुझे लगता है कि जो S2 होने वाला है इस कंपनी के फेवर में हो सकता है। और ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं कि पॉलीकैब को छोड़ देना है, आप SIP करिए, ये गैस SIP वाला स्टॉक अब बन चुका है। लेकिन यस, यहाँ पे बहुत बड़ा टॉप पे पैसा फंसा के फ़ायदा नहीं है, बिकॉज चेस स्टॉक करना सही नहीं है। बीच में गैस एस्टल 2600 के आसपास आया था, बहुत लोगों ने ब्लाइंडली 2500 के आसपास निवेश कर दिया था, और जब गिरा तो बहुत लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे और निराश भी हो गए थे अपने ही एक्शन की वजह से। तो यहाँ पे गैस चेस मत करिए, और जो कंपनी अभी के टाइम बाइंग जोन पे है उस पर फोकस करें, और जो बाइंग जोन से निकल गया है उसको थोड़ा सा आप हल्का ले सकते हैं। ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।